हेलो फ्रेंड्स, आज 7 अप्रैल 2023 और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फैमिली पेंशन की। फैमिली पेंशन एम्प्लॉय की डेथ के बाद मिलती है स्पाउस को, और यहां पर फैमिली पेंशनर और जो पेंशन देने वाला है, जो स्पाउस का एम्प्लॉयर है, उसके बीच एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। फैमिली पेंशन टैक्सेबल होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, जबकि सैलरी या पेंशन टैक्सेबल होती है सैलरी हेड के। इनकम फ्रॉम सैलरी जो हेड है उसके अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलती है और वो होती है 50,000, और ये शुरू हुई पिछले 5 सालों से। इससे पहले मिलती थी, फिर 14 साल के बाद कंटिन्यू की गई है। फैमिली पेंशन पर स्टैंडर्ड एक्सेस मिलती है 15,000 और ये काफी टाइम से सेम चल रही है 15,000, और इसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया है। अब बात उठती है कि आज हम पेंशन और फैमिली पेंशन क्यों डिस्कस कर रहे हैं। हमारा डिस्कशन करने का कारण है हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं, कुछ टीचर्स की डेथ हो गई और उनके स्पाउस को फैमिली पेंशन मिल रही है। पूरे हिंदुस्तान में इंक्लूडिंग कॉलेजेस, इंक्लूडिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स, इंक्लूडिंग बैंक्स, सब जगह जो फैमिली पेंशन मिलती है उसको टैक्स किया जाता है इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंदर, और 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शंस दी जा रही है, जो कि बिल्कुल गलत है। फैमिली पेंशन कैन नॉट बी टैक्स्ड अंडर सैलरी हेड, बी टैक्स्ड ओनली अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपने इसको इनकम को लिखना है तो स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलेगी 15,000। रूल है 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन और 15,000 विच एवर इज लोअर। सैलरी हेड में स्टैंडर्ड डिडक्शंस 50,000। अब कॉलेजेस में सब जगह इस फैमिली पेंशन पर टैक्स काटा जा रहा है सेक्शन 192 के अंदर, और जो आपको फॉर्म 16 मिलेगा वो ऐसे ही मिलेगा जैसे आप उस इंस्टीट्यूशंस के, उस ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉय थे। और जो आपका फॉर्म 26 है उसमें भी वहां पर सेक्शन 192 लिखा हुआ है। यहां पर एम्प्लॉयर या जो पैसा देने वाला है वो गवर्नमेंट का नुकसान कर रहा है बाय प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड डिडक्शंस ऑफ 50,000 इन प्लेस ऑफ 15,000। और जब आप आईटीआर भरते हैं तो ये आपकी ड्यूटी बन जाती है कि आप रेवेन्यू लॉस यदि देने वाले ने कर दिया तो कम से कम आप तो ना करें, लेकिन जब हम आईटीआर फाइल करेंगे परेशानी तब होती है यदि हम इस इनकम को सैलरी हेड में ना दिखाएं तो हमें नोटिस आ जाता है इस बात का कि आपने इनकम छुपा ली। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं मक्खी पर तो मक्खी आपको मारनी पड़ेगी। लेकिन आपके स्पाउस के एम्प्लॉयर ने स्टैंडर्ड डिडक्शंस दे दी 50,000, आपको लेनी चाहिए 15,000। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? यस, इसका सॉल्यूशन है आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 35,000 की इनकम को आप दिखा दें जो आपने स्टैंडर्ड एग्जम्पशंस एक्सेस अवेल कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कोई नुकसान नहीं कर रहे। अब जब आप बाइफरकेट करेंगे तो भी आपको ऐसे ही करना है। उस इनकम को दिखाना तो आपको पड़ेगा सैलरी हेड में ही, क्योंकि आपके स्पाउस के एम्प्लॉयर ने उसको सेक्शन 192 के अंदर लिखा हुआ है। फॉर्म 26 में इसी तरीके से है। आपके पास कोई चारा नहीं है। यह है incometaxindia.gov.in। यहां पर हमने क्लिक किया फॉर्म्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स, और ये फॉर्म आ गए ITR 1, ITR 2, ITR 3, ऐसे ही
ये ITR 1 हमने इसको क्लिक किया और ये फॉर्म खुल गया। सहज ITR 1 असेसमेंट ईयर 2004। और ये हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि यदि आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो आप ITR 1 सबमिट नहीं कर पाएंगे फॉर इंडिविजुअल्स हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख। ये ग्रॉस सैलरी यहां लिखेंगे आप जो आपको मिलेगी सैलरी हेड के अंदर ही। यहां आप लिखेंगे डिडक्शंस सेक्शन 16 ब्रैकेट शुरू IA 50,000। और यदि आपकी फैमिली पेंशन है तो लिखा जाएगा यहां पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। और डिडक्शंस लिखा हुआ है 57 ब्रैकेट बिगिंस IA इन केस ऑफ फैमिली पेंशन ओनली। इसका मतलब आपको हम दिखाना चाह रहे हैं कि फैमिली पेंशन टैक्सेबल होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में और पेंशन टैक्सेबल होती है सैलरी। यदि आप रिलीफ लेंगे तो लिखेंगे यहां पर रिलीफ अंडर सेक्शन 89 प्लीज एंश्योर टू सबमिट फॉर्म 10E टू क्लेम दिस रिलीफ। और ये आपको करना होगा ऑनलाइन सबमिशन। हमने अब किया ITR 2 असेसमेंट ईयर 2023-24। ये शेड्यूल S सैलरी वाला ग्रॉस सैलरी एज पर सेक्शन 17 विद ब्रैकेट 1 ड्रॉप डाउन के वहां पर लिखा होगा एनटी और पेंशन, वहां आपको लिखना होगा स्टैंडर्ड एक्शंस अंडर सेक्शन 16 IA। और ये है शेड्यूल OS इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस और इसके अंदर है फैमिली पेंशन एनी अदर इनकम के अंडर। और इसकी डिडक्शंस अंडर सेक्शन 57 II इन केस ऑफ फैमिली पेंशन ओनली। पेज नंबर इसका 16 है। और यदि आपकी टैक्स इनकम 50 लाख को जैसी एक्सीड करती है तो आपको शेड्यूल ऑफ एल भी सबमिट करना पड़ेगा। एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द एंड ऑफ द ईयर, डिस्क्रिप्शन डिटेल्स ऑफ इमूवेबल एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, फ्लैट, कोठी, बंगला, मूवेबल एसेट्स, ज्वेलरी, गहने, गोल्ड कॉइन, गोल्ड बिस्किट, ज्वेलरी के बाद ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, MF हुसैन की पेंटिंग, व्हीकल्स, कार है, स्कूटर है, ट्रक है, बोट है, एयरक्राफ्ट है, फाइनेंशियल एसेट्स में बैंक बैलेंस, RD का, FDR, टर्म डिपॉजिट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, सब कुछ यहां आ जाएगा। शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, इंश्योरेंस पॉलिसीज आप हर साल पे कर रहे हैं, लोन्स एडवांसेस आपने लोन एडवांसेस दे दिए, कैश इन हैंड ये कितना होगा ये आपके मंथली इनकम पर डिपेंड करेगा। लायबिलिटीज इन रिलेशन टू एसेट्स A and B मींस मूवेबल एंड इमूवेबल। सरचार्ज यहां पर आ गया, ITR 1 के अंदर नहीं था। टैक्स रिलीफ सेक्शन 89 प्लीज एंश्योर टू सबमिट फॉर्म 10E। आपको 10E तो ऑनलाइन सबमिट करना होगा यदि आप रिलीफ क्लेम करते हैं। और यदि आपकी इनकम आपके एरियर्स 1 करोड़ से ऊपर हैं, बाइफरकेट करेंगे, आपका रिफंड होगा 5 लाख से ज्यादा। और यदि आपकी एरियर्स के साथ आपका है 70-80 लाख रुपया तो आपको रिफंड मिलेगा मोर देन 2,70,000 क्योंकि सरचार्ज हट जाएगा। जब जो आपको एरियर्स मिले डिफरेंट सालों के, जब उसमें आप इनकम शिफ्ट करेंगे, आपको रिवाइज रिटर्न फाइल नहीं करनी, आपको कैलकुलेशंस दिखानी है फॉर्म 10E के अंदर और वो ऑनलाइन करनी है। और आपका रिफंड होगा जो आप अकाउंट यहां पर देंगे उसमें क्रेडिट हो जाएगा। इंडिकेट द अमाउंट इन विच यू प्रेफर टू गेट योर रिफंड।